शादी का मतलब होता है कि दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं और जिंदगी भर साथ रहने का फैसला करते हैं। कहा भी जाता है कि वैवाहिक जीवन दो पहिए की गाड़ी है, जिसमें पति पत्नी दो पहिए हैं, जहां दोनों को एक दूसरे का सहारा बनकर आगे बढ़ना होता है। हालांकि पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है, उतना ही इस रिश्ते की डोर नाजुक भी होती है। जबकि आज के दौर में लोग इस बात समझते ही नहीं है और पैसों के लिए अपने रिश्ते को तोड़ देते हैं और अतुल सुभाष जैसी कहानियां सामने आती है। अब ऐसा नहीं है कि हर महिला अपने पति के सिर्फ दौलत से ही प्यार करती है। कोई कोई सच में ऐसी मोहब्बत करता है कि दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। मोहब्बतें फिल्म का गाना आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। गाने की इस लाइन को पढ़ने के बाद कोई पूछे कि प्यार कैसे होता है, तो ये कहानी लोगों को बता देना जिसमें प्यार, समर्पण और वो सब है जो एक परफेक्ट लव स्टोरी में होना चाहिए। हम यहाँ बात कर रहे हैं इंस्टाग्राम की फेमस नेपाली इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी और उनकी पत्नी सृजना सुवेदी के बारे, जिनकी अमर प्रेम कहानी को हर कोई पसंद कर रहा है। हालांकि इसका अंत आपको रुला देगा। 36 साल के विवेक पंगेनी और सृजना की मुलाकात 10 साल पहले मुलाकात हुई और कुछ समय बाद दोनों ने शादी कर ली। सब सही चल रहा था, उनके सभी सपने पूरे हो रहे थे और दोनों अपनी केमिस्ट्री पर रील बनाते थे। दोनों फेमस कपल के बीच सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि प्रेम जितना सच्चा होता है, तकलीफें उतनी ही ज्यादा देखने को मिलती है। दरअसल विवेक यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के पीएचडी छात्र थे। 2022 में पता चला कि विवेक को चौथे स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है, जिसके बाद सृजना ने अपने पति का साथ नहीं छोड़ा बल्कि उसकी हिम्मत बन गई। जब पत्नी सृजना को इस बारे में पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर अपने पति की सेवा में लग गयी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पति के कीमोथेरेपी के समय अपने भी बाल काट लिए ताकि उन्हें सामान्य महसूस करा सकें। भले ही इस कपल दुखों का पहाड़ टूट रहा था, लेकिन सृजना ने दर्द को दिल में समेटकर वो उनका ख्याल रखा। मोहब्बतें फिल्म का गाना आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है। कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। गाने की इस लाइन को पढ़ने के बाद कोई पूछे कि प्यार कैसे होता है, तो ये कहानी लोगों को बता देना। सृजना को जब पता चला कि उनके पति के पास सिर्फ 6 महीने हैं, तो उन्होंने आखिरी दम तक पति का ख्याल रखा और पूरी कोशिश की कि वे बच जाएं, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था और 19 दिसंबर को महज 36 साल की उम्र में विवेक कैंसर से जंग हार गए और उनका अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। अब भले ही विवेक इस दुनिया में ना हो, लेकिन सृजना के मन में वो हमेशा रहेंगे और इस कपल ने दुनिया को बता दिया कि सच्चा प्यार क्या होता है। कहते हैं ना, कुछ प्रेम कहानियाँ अधूरी होकर भी पूरी होती हैं। ये वैसी ही कहानी थी। साल 2022 में विवेक को ब्रेन ट्यूमर 3rd स्टेज होने का पता चला, जिसके बाद से उनकी पत्नी सृजना ने उनके संघर्ष को अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर किया। उनकी इस जर्नी में उनकी पत्नी ने हमेशा उनका साथ दिया और अपनी प्रेरक कहानियों और वीडियो के जरिए इस कपल ने उन लोगों को हिम्मत दी जो समान चुनौतियों का सामना कर रहे थे। हालांकि पिछले कुछ हफ्तों में विवेक की सेहत काफी बिगड़ गई थी। इलाज और अथक प्रयासों के बावजूद उनका सेहत खराब होती गई और अंततः बीते 19 दिसंबर को उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। दुखों का पहाड़ टूटना किसे कहते हैं? जब आप किसी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाता है, तो उसे कहते हैं दुखों का पहाड़ टूटना। सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक पंगेनी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ने के बाद 19 दिसंबर को अमेरिका में उनका निधन हो गया। विवेक के जाने से उनके लाखों फैंस तो सदमे में हैं ही, लेकिन उनकी पत्नी सृजना सुवेदी का हाल सबसे बुरा है। नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी जब अस्पताल में थे तो सृजना साये की तरह उनके साथ दी। गौर कीजिएगा, साथ थी। भले ही उनके पति गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, लेकिन वो सृजना की आंखों के सामने तो थे। अब ऐसा नहीं है। सृजना की नजर विवेक को तलाश रही है, लेकिन वो उनसे बहुत दूर चले गए हैं। महज 36 साल की उम्र में विवेक पंगेनी ने दम तोड़ दिया। जब वो कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे, तब सृजना सब कुछ त्याग कर उनकी सेवा में लगी थी। उन्हें यकीन था कि बीमारी भले ही खतरनाक हो, लेकिन विवेक और वो साथ मिलकर इसे मात दे देंगे। खैर, नियति को कुछ और मंजूर थी। विवेक पंगेनी की मौत के बाद सृजना सुवेदी का रो रो कर बुरा हाल है। वो फैंस से भी अपने लिए प्रार्थना करने की मांग कर रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक भावुक वीडियो शेयर किया है और उसमें लिखा है, जब याद आती थी ब्रेन कैंसर है, रोने लगती थी बार बार और योद्धा की तरह लड़ती रही, लेकिन मैं हार गई।
कैंसर तुम जीत गए। सृजना सुबेदी के इस भावुक वीडियो पर फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं और कमेंट्स के जरिए उन्हें हिम्मत दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, आपने एक मिसाल पेश किया है कि एक औरत ऐसी भी हो सकती है। बता दें कि सृजना सुबेदी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली हैं। अमेरिका में वो PhD की पढ़ाई कर रही थीं। विवेक से प्यार और फिर शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशहाली थी। फिर न जाने किसकी नजर लगी और विवेक को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। इम्तिहान कड़ा था, लेकिन प्यार उससे भी बड़ा था। विवेक आखिरकार कैंसर से जंग हार गए, मगर दोनों की प्रेम कहानी अमर हो गई। साल 2000 में एक फिल्म आई थी, मोहब्बतें। इस मूवी में एक गाना था, आंखें खुली हो या हो बंद, दीदार उनका होता है, कैसे कहूँ मैं ओ यारा ये प्यार कैसे होता है। इस कहानी को पढ़ने के बाद जब कोई आपसे पूछे कि प्यार कैसे होता है, तो बता देना कि प्यार ऐसे होता है। सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक पंगेनी कैंसर से जंग हार गए। 19 दिसंबर को महज 36 साल की उम्र में उनका अमेरिका के एक अस्पताल में निधन हो गया। नेपाल के स्टार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भले ही जिंदगी से जंग हार गए, लेकिन उनका प्यार हमेशा के लिए अमर हो गया। किसी अपने को खोने का दर्द क्या होता है, वो सिर्फ वही जान सकता है जिसने किसी अपने को खो दिया हो। इसी दर्द से सोशल मीडिया सेंसेशन विवेक पंगेनी की वाइफ सृजना सुबेदी जूझ रही हैं। नेपाल के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी को स्टेज 4 ब्रेन कैंसर था। जब पत्नी सृजना को इस बारे में पता चला तो वो सब कुछ छोड़कर अपने पति की सेवा में लग गयी। उन्होंने विवेक के दुख को अपना बना लिया। कैंसर से पीड़ित उनके पति थे, लेकिन इस गंभीर बीमारी से जंग उनकी पत्नी भी लड़ रही थी। सृजना का अपने पति के लिए प्यार देखकर आप भी रो पड़ेंगे। कैंसर के दौरान जब विवेक का शरीर अंदर ही अंदर टूट रहा था, उस वक्त सृजना उन्हें अपने प्यार, बलिदान और साहस से मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। उन्होंने हर संभव कोशिश की ताकि विवेक जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। लेकिन नीति को कुछ और मंजूर थी। 19 दिसंबर 2024 को विवेक पंगेनी कैंसर से जंग हार गए। सृजना और विवेक 8 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे थे और उसके बाद दोनों शादी के पवित्र बंधन में बंध गए। विवेक के साथ सृजना सुबेदी भी अमेरिका में PhD की पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनके पति को ब्रेन ट्यूमर है, तो वो पढ़ाई और बाकी सारे काम छोड़कर उनकी सेवा में जुट गयीं। इस मुश्किल घड़ी में उनका समर्पण इतना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब कैंसर की इलाज के दौरान विवेक के सिर के बाल गिर गए तो सृजना ने भी अपने बालों की कुर्बानी दे दी। उन्होंने अपने बाल काट लिए। सृजना सुबेदी ने अपने इंस्टाग्राम पर विवेक पंगेनी के साथ बिताए आखिरी दिनों के कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जिसे देखकर पत्थर दिल इंसान भी मोम की तरह पिछल जाएगा। जब उनके पति अस्पताल में कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे, तब सृजना भी खुद से लड़ रही थी। ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं होगा कि विवेक की हालत खराब हो रही है और उनकी सांसें किसी भी वक्त रुक सकती है, लेकिन वो मौत के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में सोच रही थीं। वो विवेक के साथ बिताए हर लम्हे को एक जिंदगी की तरह जी रही थीं। दुखों का पहाड़ टूट रहा था, लेकिन दर्द को दिल में समेट कर वो उनका ख्याल रख रही थीं। ऐसे मुश्किल वक्त में भी दोनों की जिंदादिली को देखकर फैंस भी इमोशनल हो रहे हैं और कह रहे हैं, सच में इस प्यार को सलाम है। विवेक के निधन के बाद सृजना ने इंस्टाग्राम पर कई ऐसे वीडियो शेयर किए हैं जिसे देखकर आप अपनी आंसू नहीं रो पाएंगे। सृजना की भगवान से यही शिकायत है कि अगर मौत भी दी तो दोनों को साथ क्यों नहीं, लेकिन जिंदगी की यही तो दस्तूर है, हमारा साथ रहना, प्यार करना हमारे हाथ में तो है, लेकिन मरना ऊपर वाले के हाथ में है। आज विवेक इस दुनिया में नहीं है, लेकिन यकीन मानिए सृजना के लिए वो अभी भी यही हैं। सुबह में आँख खोलने से लेकर रात में सोने तक वो प्यार साथ में बिताया हुआ वो हर मुश्किल पल और उससे पहले एक दूसरे के साथ गुजरी खुशनुमा यादें के साथ सृजना अपनी बाकी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विवेक पंगेनी की मौत के बाद जहां उनके फैंस सदमे में हैं, वहीं उनकी पत्नी सृजना सुबेदी की जमकर तारीफ हो रही है। लोग इंस्टाग्राम पर दोनों के वीडियो देखकर भावुक हो रहे हैं। जिस जमाने में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते में तनाव और फिर तलाक की नौबत आ जाती है, उसी जमाने को सृजना ने मोहब्बत का असली मतलब समझाया है। इस प्यार में स्वार्थ नहीं, सिर्फ समर्पण है। बता दें कि सृजना सुबेदी मूल रूप से नेपाल की रहने वाली हैं। अमेरिका में वो PhD की पढ़ाई कर रही थीं। विवेक से प्यार और फिर शादी के बाद उनकी जिंदगी में खुशहाली थी। फिर न जाने किसकी नजर लगी और विवेक को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझना पड़ा। इम्तिहान कड़ा था, लेकिन प्यार उससे भी बड़ा था। विवेक आखिरकार कैंसर से जंग हार गए,
मगर दोनों की प्रेम कहानी अमर हो गई। यकीन है कि आज के बाद कोई आपसे पूछे कि प्यार कैसे होता है तो आप विवेक सृजना की लव स्टोरी का जिक्र कर कहेंगे कि प्यार ऐसे होता है। खैर, इस मुश्किल घड़ी में भगवान सृजना को हिम्मत दे, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द वही समझ सकता है जिसने अपनों को खोया है। 2024 के युग में जब लिव इन रिलेशनशिप और ब्रेकअप बड़े पैमाने पर विवाहों की जगह ले रहे हैं, विवेक पंगेनी की कहानी, जो एक नेपाली सोशल मीडिया व्यक्तित्व थे, ने लोगों को ऑनलाइन प्रभावित किया है। जॉर्जिया विश्वविद्यालय में भौतिकी और खगोल विज्ञान में पीएचडी उम्मीदवार विवेक ने कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ी और हाल ही में इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। 2022 में उन्हें ब्रेन ट्यूमर का पता चला और इस साल 19 दिसंबर को उनका निधन हो गया।